स्वरा भास्कर, तनु वेड्स मनु वाली स्वरा भास्कर, वीरे दी वेडिंग वाली, रांझना वाली और अनारकली और फारा की सुपर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, उनकी एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है रस भरी। इरोटिक कॉमेडी है और इसका फील कुछ कुछ मस्तराम और गंदी बात जो सीरीज दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन जैसा है। लेकिन सवाल ये भी है कि स्वरा भास्कर जैसी स्टार के होते हुए अमेजॉन ने बड़े चुपके से ये सीरीज क्यों ड्रॉप की और कैसी है रस भरी, देखते हैं। तो स्वरा भास्कर की रसभरी की कहानी का अंदाजा तो आपको ट्रेलर देख के लग ही गया होगा। ये कहानी यूपी के मेरठ में बेस्ड है। इसमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है नंद। जाहिर है उसी दौर से गुजर रहा है जिससे बचपन से टीनेज में कदम रखने वाले लड़के गुजरते हैं। उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की प्रियंका के साथ भी उसका रूठना मनाना चलता रहता है। मतलब यहां तक मेरठ शहर में और स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है कि तभी एंट्री होती है मिसेस शानू बंसल की, नई इंग्लिश की टीचर, और उसके बाद तो हो जाता है मेरठ का मेरा नाम जोकर। तो नंद के दिल में मैडम शानू बंसल को लेकर हलचल मच जाती है और इसी इन्फैचुएशन में होती हैं कॉमेडी के नाम पर अजीब अजीब सिचुएशंस, डबल मीनिंग डायलॉग्स जो इस मूड की फिल्मों या टीवी सीरीज का रेगुलर स्टेपल होता है। लेकिन फिर आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट। मैडम बंसल का ऑल्टर ईगो रस भरी, दूसरे रोल में स्वरा भास्कर, और उसके बाद तो पूरे मेरठ में चर्चे होते हैं रसभरी के। अदाओं वाली रसभरी, शहर के मर्दों पर जादू चलाने वाली रसभरी, लड़कों की फैंटेसीज पर राज करने वाली रसभरी। तो रसभरी के चर्चे मर्दों की महफिल में भी हैं और औरतों की भी। मर्द खुशी से याद करते हैं और औरतें जलन और नफरत के साथ, यहां तक कि रसभरी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग भी करती हैं महिलाएं। फॉर अ मेन स्ट्रीम एरोटिका दिस वॉजंट अ बैड आइडिया टू एक्सप्लोर, लेकिन जो कुछ पर्दे पर दिखाई देता है उसमें कुछ भी एक्साइटिंग या नया नहीं है। मनोहर कहानियां और मस्तराम जैसी टोन और बैकग्राउंड है। पिछले 1-2 सालों में वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इस फॉर्मूले पर बहुत सारा कंटेंट दिख चुका है। इनफैक्ट मैनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू प्रोड्यूस सिमिलर कंटेंट, लेकिन यहां पर भूत वाला ट्विस्ट भी डाल दिया गया, उससे भी बात नहीं बनती। रसभरी ऑर्डिनरी की ऑर्डिनरी ही रहती है। स्वरा भास्कर अपने दोनों अवतार में बहुत अच्छी लगी हैं। खासतौर पर रसभरी वाले रोल में उनका परफॉर्मेंस कई सीन में अनारकली और फारा की भी याद दिलाता है। एंड शी इज ऑन फायर। लेकिन एक बेचारी अकेली एक्ट्रेस कहां तक एक बेहद ऑर्डिनरी और घिसी पिटी सीरीज को संभालती। नंद के रोल में आयुष्मान सक्सेना का परफॉर्मेंस भी काफी नेचुरल है। बाकी स्टार कास्ट बड़ी ऑर्डिनरी है। निखिल नागेश भट्ट का डायरेक्शन बेहद सपाट है, बेहद प्रिडिक्टेबल है। इस सब्जेक्ट के साथ वो कुछ नया नहीं कर पाए। द सीरीज इज क्रिएटेड बाय तनवीर बुकवाला एंड शांतनु श्रीवास्तव। तनवीर इससे पहले इस जॉनर की सीरीज से एसोसिएटेड रहे हैं। उनमें XXX भी है, रागिनी MMS2 भी है, क्या कूल है हम के साथ भी एसोसिएटेड रहे। एंड ही हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड एन एक्सीलेंट थ्रिलर असुर दिस ईयर इटसेल्फ। बट रसभरी इज प्रीटी ऑर्डिनरी। एक और बात, रसभरी इस साल अमेजॉन की 7वीं इंडियन सीरीज है और अब तक कहा जा रहा था कि अमेजॉन सबसे अच्छा कंटेंट चुन रहा है जहां तक हिंदी या इंडियन सीरीज का सवाल है। नेटफ्लिक्स से बेहतर और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म से बेहतर कंटेंट। लेकिन ये रसभरी अमेजॉन की अब तक की अक्वायर की हुई सबसे बेकार सीरीज है, सबसे ऑर्डिनरी सीरीज है। अगर अमेजॉन को इस कंटेंट में कॉम्पीट करना है तो उससे पहले ऑल्ट बालाजी, MX प्लेयर और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले ही मौजूद हैं जो इस तरह का कंटेंट उनसे बेहतर दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। अमेजॉन को शायद चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ पर खेले वरना फेल हो जाएगा, जैसा कि इस सीरीज के साथ हुआ। और शायद यही वजह है कि उतना प्रमोशन नहीं किया जितना प्रमोशन एक नई सीरीज का किया जाता है, और उसका नुकसान कम से कम स्वरा भास्कर को तो होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।